नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के किस कंपनी ने वहां के राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली बैंक आईडी बैंक एस्पेक्ट के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी टीसीएस। टीसीएस माने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वहां के राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ समझौता किया है। नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई देश है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई देश है। इस स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत में। भारत की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था इमर्जिंग चैलेंजेज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का विजेता निम्न में से कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मार्को बेजेची। इन्होंने इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का विजेता बना है। ये इटली के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलास्का में। अमेरिका के अलास्का में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का नाम है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम है युद्धाभ्यास, जो इस साल 2023 में इस युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहीं पर अर्थात इसी भारत ड्रोन शक्ति 2023 में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-295 विमान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक युद्धक टैंक मर्कावा मार्क 5 कहाँ का युद्धक टैंक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इजराइल का। अत्याधुनिक युद्धक टैंक मर्कावा मार्क 5 इजराइल का युद्धक टैंक है। हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, जिसे इस युद्धक टैंक यानी कि मर्कावा मार्क 5 को बराक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे भारत के 54वां टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बाघ इसी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डे अभिनेत्री वहीदा रहमान को हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य ने 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए
15 पॉइंट का एक विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला में। बिहार के कैमूर जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही यह जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी में उद्घाटन किया गया है। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्र कला। इसी मानचित्र कला का संग्रहालय मसूरी में स्थापित किया गया है, कार्टोग्राफी संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृषि विज्ञान से संबंधित है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति 1965 से 68 के बीच में भारत में हरित क्रांति हुई थी, जिससे संबंधित हैं एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पर यानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ही भारत सरकार ने वर्ष 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग भी कहा जाता है, और यह स्वामीनाथन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 40वां स्थान। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां है। यह जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 132 देशों में भारत का स्थान 40वां है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान है स्वीडन का और तीसरा स्थान है यूएसए का, और भारत का स्थान है 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 56। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 56वां। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान है 56वां और पहला स्थान है स्विट्जरलैंड और दूसरा स्थान है लग्जमबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है संप्रीति, जो हाल ही में मेघालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राज्य मेघालय में आयोजित किया गया था संप्रीति, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर किस देश में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो भारत के बाहर है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। इसके मूर्तिकार का नाम है राम सुतार, जिन्होंने भारत में सरदार पटेल की मूर्ति बनाई थी। उन्होंने ही अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति बनाया है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। भारत में एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पहले से है, जो श्री रामानुजाचार्य स्वामी की मूर्ति है, जो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने पाकिस्तान को हराकर हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, के.एन. शांता कुमार हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इस
अविक सरकार, जो पहले पीटीआई के अध्यक्ष थे अविक सरकार, इनका स्थान लेंगे के एन शांता कुमार। और के एन शांता कुमार के साथ प्रवीण सोमेश्वर को इस पीटीआई का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रुक्सिक्यांग झांग को वर्ष 2023 का रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बैकले में सहायक प्रोफेसर के रूप में अभी हाल ही में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस शुरुआत किया है। यह एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश खड़े। एसबीआई के अध्यक्ष का नाम है दिनेश खड़े और एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश का पहला दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। माना जाता है कि भारत का जो नया संसद भवन है, इस भारत के नए संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो हाल ही में संसद में पेश किया गया था, किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित करने से संबंधित है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। अब इसे 50% +1 राज्यों का समर्थन आवश्यक है। जब 50% +1 राज्य इसका समर्थन कर देंगे, तब इसके बाद से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क ने। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के साथ। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए यूएसए के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद ने। अहमदाबाद नगर निगम ने अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। हाल ही में स्वाति नायक ने नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है 2023। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 का स्वाति नायक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार 2023 जीता है, किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय का गांव कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय ने।
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और यह आयोजन हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन हाल ही में किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए गूगल ने भारत में भारत में एंड्रॉयड फोन में जो सेंसर लगा हुआ होता है उस सेंसर का उपयोग कर भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने का प्रयास करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मुइज़ू। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक देश है जिसके नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू और यह मोहम्मद सोलिह का स्थान लेंगे जो पूर्व राष्ट्रपति मालदीव के हैं, उनका स्थान लेंगे मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर मामले पर गठित 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस गीता मित्तल। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर मामले पर गठित 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कर रही हैं जस्टिस गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लॉक नीह झील किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में चर्चा में रहे झील लॉक नी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है, लॉक नी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनोकर्पस वृक्ष जिसे तेलंगाना सरकार ने उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, हाल ही में एक अन्य राज्य ने भी इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और वह राज्य है गुजरात। कोनोकर्पस वृक्ष जिसे तेलंगाना और गुजरात सरकार ने उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति का वृक्ष है जो सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है और इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में इसमें फूल खिलता है और इसके फूलों से जो सुगंध आती है उस सुगंध से उसके आसपास के लोगों में सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी जैसी शिकायतें देखी गई हैं। इसलिए तेलंगाना और गुजरात सरकार ने इस कोनोकर्पस वृक्ष के उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 13वां। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है जिसके अनुसार भारत का 13वां स्थान है और विश्व में अफगानिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। धन्यवाद।